सतनाम साहिब बंदगी संसार से उद्धार का उपाय। ठीक है, लोगों के अंदर ये सवाल चलता रहता है, लेकिन चलिए सदगुरु कबीर साहब ने सब कुछ आपके सवालों का जवाब दिया रामायणी नंबर 60 में। यहाँ पर आपको पहले रामायणी देख लेना है, इसके बाद अनुवाद आपको समझाया जाएगा। विषया शक्ति और ममता का त्याग तथा संसार से उद्धार का उपाय क्या है, ये साहब ने खुद ही बताया। चलिए पहले जानते हैं। छाड़ों पति छाड़ों लबराई, मन अभिमान टूट तब जाई, जिन ले चोरी भिक्षा खाई, सो बिरवा पहुला पलुहावन जाई, पुण्य संपत्ति औपति को धावे, सो बिरवा संसार लय आवे। साखी समझ लो, झूठा झूठा कह डारहूं मिथ्या यह संसार, यही कारण मैं कहत हूँ जाते होए उबार। जिससे मुक्ति होती है, जो करने से मोक्ष मिल सकता है, वही बात आज यहाँ पर आपको जानना है सदगुरु कबीर साहब के उपदेश। सदगुरु कहते हैं कि हे मानव प्राणियों, आप लोग सांसारिक धनादि मायक पदार्थों का पतित्व अर्थात मालिकीपन का झूठा अहंकार छोड़ो। अर्थात इस संसार में कुछ तुम्हारा है या तुमने बहुत कुछ किया है और हम इतने बड़े आदमी हैं या कि गरीब आदमी हैं, यानी धन दौलत ये सब कुछ तुम्हारा है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। ठीक है, बकवादीपन अर्थात मिथ्यावाद विवाद इत्यादि को छोड़ो, तब तुम्हारे मन का अभिमान टूट जाएगा। अतः तुम अपने को धनादि विनश्वर मापक पदार्थों के स्वामी ना मानो, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील विनाशी है, इनके स्वामी तुम नहीं बनो। व्यर्थ मिथ्या बकवाद भी ना करो, असत्य को सत्य कर ना बोलो। ठीक है, जो असत्य है उसे सही मत समझो और सही मत दूसरे को मत बताओ। ठीक है, इसलिए सकल अनर्थ के मूल इन दोनों भावों का त्याग करो, तब तुम्हारे मन का अभिमान स्वामित्व का मिथ्या अहंकार टूट जाएगा। जो पुरुष चोरी करके और भिक्षा करके खाता है, वह संसार वृक्ष को बढ़ाता है। अर्थात जो सांसारिक पदार्थों को अनुचित रूप से उपभोग करते हैं और जीवन यापन का साधारण साधन रहने पर भी केवल धन संग्रह के लिए भिक्षा मांगकर खाते हैं, वे सर्व संसार रूप दुख वृक्ष को पनपने देते हैं और उसको पालते हैं। इससे दुख मूल ममतादि दिनों दिन बढ़ते जाते हैं। प्रथम अहंकार होता है, तब अन्य संसार बढ़ता है। देह में अहंकार और देह संबंधी स्त्री पुत्र तथा क्षेत्रादि में ममत्वपन होता है, यही बंधन है। यह बंधन रूप मैं नहीं हूँ, ये सब दृश्य पदार्थ है और मैं इन सब का साक्षी दृष्टा अर्थात जानने और देखने वाला भिन्न रहता हूँ। इस प्रकार संपूर्ण दृश्य पदार्थों में अपने दृष्टा स्वरूप को भिन्न करके अपने आत्म मूल स्थान पर पहुंचकर अपने दृष्टा स्वरूप का परिचय करके महाचेतन परमात्मा में स्थित करना, यही मोक्ष है। माइक पदार्थों की चोरी करना भी एक महान बंधन है। गृहस्थ आश्रमी होकर धन बढ़ाने के लिए अनाधिकार भिक्षा से भोजन करना संसार वृक्ष को बढ़ाना है, जिसके फल बहुत कटु होते हैं। अर्थात विविध योनियों में जन्म लेना पड़ता है, संसार बंधन से कभी मुक्त नहीं होने पाता है। और जो लोग धन संपत्ति और अपने मालिक पने को अर्थात ऐश्वर्य की तरफ दौड़ते हैं, वह अहंकार रूप संसार वृक्ष को लेकर आते हैं। अर्थात जो धन संपत्ति का अभिमान करता है, वह संसार में ही रहता है, मुक्ति नहीं होने पाता है। ठीक है, जो अन्याय से धनोपार्जन करता है तथा उसका उपभोग करता है और वह सदैव उसी का ध्यान करता रहता है, उस अविवेकी पुरुष को अहंता और ममता रूप वृक्ष बार बार संसार में ले आता है, जिसका कटु फल अर्थात जन्म मरणादि रूप फल अनेक योनियों में अनंत काल तक भोगना पड़ता है। यद्यपि मनुष्य को राग द्वेष एवं छल कपट से उपार्जन धन बड़ा ही रमणीय प्रतीत होता है, तथापि वह थोड़े दिन ही रहने पाता है, परिणाम में दुख रूप ही होता है और सदैव उसी के चिंतन में रहना पड़ता है, फिर भी वह स्थायी नहीं होता है। अर्थात अन्याय से उपार्जक धन बहुत अधिक तो 10 वर्ष तक रहता है और 11वें वर्ष के आने पर मूल सहित नष्ट हो जाता है। उन धन के स्वामित्व का अभिमान करने पर उसमें अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं उपस्थित होती रहती हैं, जिसके निवारण में पूर्ण उपार्जित मूल द्रव्य भी नष्ट हो जाती है और धन विषयक चिंता सदा जलाती रहती है और भविष्य में जन्म को भी बिगाड़ देती है। इस मिथ्या संसार को कि ये सब झूठ है ऐसा समझकर इसको त्याग दो, अर्थात मिथ्या परिवर्तनशील विनश्वर समझ लो और अपने कल्याण का मार्ग सद्गुरु से समझकर मुक्त हो जाओ। सद्गुरु कहते हैं कि हे मानव प्राणियों, मैं तुम्हारे ही हित की बात कहता हूँ कि जिससे तुम्हारा उद्धार हो सके।
इसी को समझाने के लिए मैं उपदेश देता हूँ, जिससे तुम्हारा संसार सागर से उद्धार हो जाए और आत्मा तथा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होकर जन्म मरणादि सर्व बंधनों से छुटकारा हो जाए। सदगुरु का उपदेश क्या था? सदगुरु का उपदेश था आप लोगों को संसार से छूटने के लिए जो उन्होंने रास्ता बताया है, उस रास्ते पे आपको चलना ही सतगुरु की आज्ञा का पालन करना माना जाता है। लेकिन सतगुरु का उपदेश कुछ और है और आप लोग करते कुछ और हैं, तो इस हालत में आप लोग ना कबीरपंथी बन पाओगे और ना ही मोक्ष मिल पाएगा। तो सदगुरु के कबीर साहब के असली ज्ञान को समझने के लिए चैनल सब्सक्राइब और हर वीडियो को लाइक करते जाना, क्योंकि साहब की ये असली वाणी है और असली वाणी का असली ज्ञान आपको समझ में आना चाहिए। और जब आपको साहिब का ज्ञान समझ में ना आए तो फिर समझ लेना तुम्हारे समझ की बात नहीं है साहिब बनना।